जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मैं शुक्राना सत्संग में बहुत दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया। पिछले दिनों में बीमार भी थी, 1.5 महीने की करीब मैं बीमार रही हूँ और उसके बाद ये कुछ न कुछ लगा रहा और मन भी नहीं किया। कुछ उलझने इतनी थी कि मैं शुक्राना अपना कर ही नहीं पाई, और जबकि मैं रोज करती थी पहले, लगातार किया। उसके बाद अब बहुत दिन हो गए। संगत जी, बहुत मन था प्रयागराज जाने का और स्नान करने का, तो समय निकला जा रहा था। फिर अचानक ही मैंने बहुत मतलब सोचती रही। फिर एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा, हस्बैंड मेरे बाहर है, पोस्टेड है, तो मैंने उनको बोला मुझे प्रयागराज जाना है स्नान के लिए। कहते ठीक है चली जाओ, जिसके साथ जाना है। मैंने कहा नहीं, आपके साथ जाना है। कहते मुझे तो छुट्टी नहीं है, वो बाहर पोस्टेड है एक्चुअली। तो कह रहे मुझे तो नहीं। फिर एकदम से मैंने कहा ऐसे तो पूरा ही महीना भी निकल जाएगा ये पूरा, तो आप कब तक आएंगे? तो उन्होंने बताया नहीं, मेरा आना नहीं पाएगा। मैंने गुरु जी को अरदास लगाई। मैंने गुरु जी मुझे जाना है। तो पता लगा कि कह रहे कि मेरी टिकट हो गई, मैं शाम को ही मतलब चल पड़ूंगा, कल तक आ जाऊंगा। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से, और फिर हम यहाँ से अपनी गाड़ी से गए थे संगत जी। तो शाम को हम पहुंचे, तो तब तो स्नान ठीक नहीं था, तो हमने सोचा सुबह ही करेंगे। तो वहीं हम एक आश्रम में ठहरे। गुरु जी के आशीर्वाद से वहां पर एक वो थे महाराज जी, जिनका वो आश्रम था जहाँ पे हम ठहरे रात को थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने बताया, उन्होंने मेरे बेटे को देखा, कहा कि बेटा आपका बेटा है? मैंने कहा हाँ। ये दोनों बेटे को देखा और हमें देखा क्या कि इसके ऊपर तो कुदृष्टि है किसी औरत की। तो हम चुप हो गए। ये पता तो मुझे था पहले से, पर हस्बैंड के सामने किस तरह से गुरुजी ने वो रिवील किया कि क्या है। तो मेरे हस्बैंड भी ये मानने को तैयार नहीं थे पहले कि क्या है क्या नहीं है, क्यों ये तुम ऐसी कहते हो। उनको लगता था मैं ऐसी, मेरा वहम है, पर नहीं, वो मैं भुगत रही हूँ बहुत टाइम से। मेरे बच्चे जो परेशान होते हैं, कुछ भी नहीं है संगत जी, वो पढ़ने में मन नहीं लगता है उसका, और उसको कुछ अलग ही बिहेवियर है। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया है और कई बार मैंने उसको डॉक्टर्स के साथ साथ साइकाट्रिक्स और साइकोलॉजिस्ट सबको दिखाया है। लास्ट में ये है कि कुछ नहीं हुआ है, पर दिखता तो है कि बहुत कुछ है और नॉर्मल लगता ही नहीं है। और दूसरा बेटा वो भी ऐसा ही है संगत जी। वो ऐसा है कि वो रात जग जाता है और बड़बड़ाता है रात को, पर नॉर्मल रहने की कोशिश करता है दिन में। उसकी किसी से बनती नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई बात नहीं मानता, हर जगह उसको बुली किया जाता है। दोनों ही बच्चे मेरे जैसे, क्या बताऊं मैं, बड़े बड़े बच्चे हैं और दोष मुझे ही देते रहते हैं। मेरे हस्बैंड जो है दोष मुझे ही देते रहते हैं, जबकि उनकी फैमिली ऐसी है, न जीने में रखा उन्होंने न मरने में। मेरे हस्बैंड फौज में है, तो बाहर ही पोस्टेड थे, और कुछ समय मैं भी रही उनके साथ, पर अभी तो बाहर ही हैं। और जब इनकी फैमिली के साथ रहते थे तो बहुत टॉर्चर किया जाता था, बहुत तरीके से, जो ठीक नहीं है बताना, मन खराब होगा। तो अब की बात मैं बताती हूँ। तो वो महाराज जी ने बताया कि वो ऐसे ऐसे है, लेडी है, वो जो औरत है उसकी कुदृष्टि उसने, वो जानती भी है खुद और उसने किया भी है। दोनों बच्चों पे किया, पर छोटे वाले पे किया हुआ है। पता नहीं बहुत जलती है तुमसे, है वो है, सब बुलिया और सब कुछ बता ही दिया उन्होंने। तब थोड़ा उनको रियलाइज हुआ, हाँ ये तो वो उसी के बारे में बता रहे हैं। अरे ये तो पहली बार मिले हैं। उनको ये भी नहीं कि मैंने बोला उनको कहने के लिए, मतलब उनको यहाँ तक है। बट वो जो चीज थी ना,
उन गुरुजी की कृपा से ही उन तक पहुंची और वो महाराज जी के मुख से सुनकर पतिदेव को विश्वास हो गया वो एकदम से। पर थोड़ी देर में कुछ समय बाद में देखती हूँ उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब उनके ऊपर भी इतना जबरदस्त किया हुआ है, इतना क्या ही किया हुआ है। वो हमारी तो कभी सुनते नहीं थे और हमें कभी फील ही नहीं हुआ। हम कहा चलो अच्छी बात है, ये बंदा ऐसे करता है, अपने माँ बाप भाई बहन के लिए करता है तो पत्नी और बच्चों के लिए भी करेगा, बहुत अच्छा होगा। पर यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा था कि बस जैसे कि वश में हो उनके और बस उनके जैसे कठपुतली हो, इस तरह से। तो वो समय निकल गया, बहुत समय निकल गया ये सब झेलते झेलते। पर अब जो ये चीज है जो तो मेरे लिए बड़ा वो था, मैं हैरान हो गई, मेरे ना रोंगटे ही खड़े हो गए कि जैसे गुरुजी ने बतलाया हो कि बच्चों की तरफ से। पर वो माने अंदर से कि नहीं, उस समय तो कहते हाँ ये है, मान रहा हूँ बात को, तो सुन रहा हूँ। पर वो है ना इतने जैसे कोई और होता है जिस तरह से रिएक्ट करता अपने बेटे का कि बेटे के ऊपर किया तो बहुत उसको बुरा लगता। बट मैंने देखा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई और होता तब तो वो कहते अरे, तब बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते। पर यहाँ तो लग रहा था जैसे उनके अपने ही हो, वो खुद मिले हो उनके साथ। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि ये भी मिले हुआ। तो वो उनके संगत जी उनको पता लगना ही मेरे लिए बड़ी बात थी कि सबके सामने है और बच्चों के सामने ही बोला। तो वो एक दिल को वो था कि हाँ, बताया कि सबको, उनको भी पता है और मेरा शक सही था। तो जय गुरुजी, उन्होंने गुरुजी ने मेरी बात वो करवा दी, जो मैं बोलना चाह रही थी वो महाराज के मुंह से कहलवा दी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना इसके लिए भी, और आगे भी मैं शुक्राना करूंगी कि गुरुजी मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। गुरुजी मेरे बेटे को जैसा वो पहले था वैसा कर दें, बढ़िया था पहले, वो ठीक कर दें। दोनों बेटे को बहुत अच्छा कर दें जैसे वो थे पहले, और बहुत ही अच्छे पैदा, जब इनका जन्म हुआ था बहुत ही अच्छे हुए थे। ये वजन वगैरह सब ठीक था, नॉर्मल हुए थे। तो बाद में उस औरत ने देखा उसके बच्चे ऑपरेशन से हुए थे और शायद उनके साथ कुछ कमियां लेकर हुए थे वो बच्चे शायद, हमें तो पता नहीं लगने दिया। इलाज भी कराया और आज पता नहीं कैसा हुआ, ऐसा लगता है छोटे बच्चे जैसा मेरा छोटा बेटा था वैसा उसका छोटा बेटा हो गया, और जैसा उसका बेटा था मेरा बेटा हो गया। मतलब अदला बदली हो गई हो जैसे। वो भी मुझे लगता है, क्या ऐसा संभव है संगत जी? पर मुझे तो हाँ बिल्कुल लगता है कि उसने कुछ किया है और भी कुछ ऐसा जानती है वो क्या करती है। तो गुरुजी की शरण में मैं आ गई हूँ। अब वो सब कुछ कर देंगे, उसको जो भी है उसको ठीक करेंगे मेरे बच्चों को, और उसको ऊपर वाला दंड देगा, भगवान उसको दंड देगा। तो गुरुजी, मैं इतना अपने आप को इस समय ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ और बहुत दिन से सोच रही थी शुक्राना शेयर करूंगी पर कर नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। इतना मन पे असर हुआ है, इतना ज्यादा मेरे आजकल चल रहा है बच्चों की तरफ से, और बहुत ही परेशान रहती हूँ। और गुरुजी का जल प्रसाद दे रही हूँ बच्चों को, गुरुजी को, और गुरुजी का जल प्रसाद दे रही हूँ। और चंदन टीका तो नहीं लगा पा रही, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, वो चंदन किसके लगाना होता है वो लगा नहीं पा रही हूँ, भूल जाती हूँ कभी कुछ, कभी पर हाँ जल प्रसाद दे रही हूँ, खुद भी पी रही हूँ। और गुरुजी सबका भला करें, जो भी सुन रहे हैं मेरी सत्संग उनका भी भला करें, और जो शेयर करेंगे उनका भी भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी रजनी, आज 31 तारीख है और शाम के 7 बजे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सच में गुरुपा ने बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि ये सत्संग तेरे लिए, ये सत्संग तेरे लिए। तूने 2 बार इसको इग्नोर कर दिया है। गुरुपा, आपके पैर छू के कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। मैं कभी इग्नोर नहीं करती, क्योंकि जो मेरे लिए होते मैं जरूर सुनती हूँ। पर गुरुपा मुझे बताना चाह रहे थे कि एक बार मेरे पास मैसेज आया था फेसबुक पे कि ये नंबर है और इस नंबर पे तुम लंगर प्रसाद के लिए पेमेंट भेज सकती हो। तो आज गुरुपा ने वो सत्संग सुना दिया मुझे। वैसे तो मैं जब हर महीने जिन आंटी के यहाँ जाती हूँ सत्संग में, उन आंटी को ही मैंने लंगर प्रसाद के लिए कुछ अमाउंट दे दिया था। वो अमाउंट मैं नहीं बताऊंगी कि उससे लंगर प्रसाद में भोग लगा देना, क्योंकि जो मैसेज आया था शायद मैंने सोचा था कि वो मैसेज गुरुपा ने मेरे लिए भेजा है। तो क्योंकि मैंने उस वाले नंबर पे नहीं भेजा था जो फेसबुक पे आया था। और सच में ये और लोगों की संगत के लिए भी है, जितने भी गुरुपा की संगत है, ये उन सब के लिए मैसेज है कि अगर आपके पास कोई लंगर प्रसाद करके अगर मैसेज आता है तो प्लीज आप वहाँ कभी पैसे ना दें। अगर आपको लंगर प्रसाद में हिस्सा लेना है तो आप अपने आसपास जहाँ सत्संग में जाते हो आप वहाँ लंगर प्रसाद में आप हिस्सा ले सकते हो, क्योंकि वो भी तो गुरुपा के पास तक पहुँचेगा। क्योंकि गुरुपा तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं, हर पल पल की जानते हैं, तो वो ये भी देख रहे होंगे। तो गुरुपा ने मुझे भी बचा दिया। शुक्राना गुरुपा। इसलिए आज छोटा सा सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग था। और मेरे सीधे हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मसल्स पेन। बस गुरुपा जितना भी दुख देना होगा, जो भी मेरे कर्म में लिखा है वो तो मुझे झेलना ही होगा। पर गुरुपा फिर भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मैं जब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो मैं गुरुपा को कहती हूँ कि गुरुपा मेरा ये दर्द थोड़ा कम कर दो, तो दर्द कम हो जाता है। तो उसका भी शुक्राना गुरुपा। तो ये मेरा छोटा शुक्राना सत्संग, ये इसको विराम देते हुए अगले शुक्राने सत्संग के लिए मैं दोबारा आऊंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं आज फिर गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आज मंगलवार है। गुरुजी चमत्कारों का भंडार प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे उम्मीद है कि गुरुपा इसे स्वीकार करेंगे और पूर्ण आंटी से गुरुपा के चरणों में अर्पित करेंगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और गुरुपा उनको सदैव ही ब्लेस करे, उनके परिवार पे, उन पे अपना हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, उनको अपनी शरणी रखें और पूरी संगत पे अपनी ब्लेसिंग बरसाएं, अपना आशीर्वाद दें। ऐसा मैं गुरुपा के चरणों में अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नवरात्रि शुरू हो गए हैं। आज तीसरा
शारदीय नवरात्र है। सभी संगत को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय माता रानी गुरुपा अपने अपने घरों में विराजमान है, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ज्योतियां जल रही हैं माता रानी के आगे भी, गुरुपा के आगे भी, और मैं वहीं बैठी मंदिर में पास अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। इसके लिए दात्या शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है बस शुक्राना ही शुक्राना है। इतनी ब्लेसिंग बरस रही है, इतना आशीर्वाद है कि हम कोई मन में ही बात सोचते हैं तो उनका आंसर हमें जरूर मैसेज के थ्रू मिल जाता है और मन एकदम भर जाता है और खुश भी हो जाता है कि गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग है, हमारे साथ है। ये मेरे दात्या, हम तो इंसान हैं और कठपुतलियों की तरह नाचते हैं। जिंदगी में कई गलतियां कर चुके हैं, कर रहे हैं और शायद करते भी रहेंगे, पर मेरे दात्या हमारा हाथ कभी मत छोड़ना और यहाँ तक हो सके हमें गलतियों से बचाना। हमें इतनी बुद्धिमत्ता देना कि हम सही और गलत में फर्क कर सके। इसके लिए भी शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चों के रिजल्ट्स आ गए, सभी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए, सबको आपने बहुत ब्लेस किया। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब वो नई क्लासों में जा रहे हैं, उन सबको अपनी शरणी रखना मेरे दात्या। मेरा बेटा भी 5th क्लास में जा रहा है। आपके बाद थर्सडे को 3 अप्रैल से उनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। सबको अपनी शरणी रखना दात्या, उनको भर भर के ब्लेस करना, उनको आशीर्वाद देना कि वो जिंदगी में अच्छे कार्य करे, एक अच्छे इंसान तो जरूर ही बने। आपका आशीर्वाद उन पे हमेशा बना रहे। शुक्राना दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्रवार को मैंने गुरुपा का 1 घंटे का अकेले ही बैठ के सत्संग में करती हूँ। तो मैं जैसे ही मंदिर में एंटर हुई, मैंने ऐसे मंदिर में लड़कन सी लगाए रखी है, तो वो लड़कने इतने जोर से हिलने लगी, जोर जोर से, ऐसे लग रहा था जैसे डांस कर रही है, और मैं उसे देखी जा रही हूँ और मुझे एहसास हो गया कि ये गुरुपा का ही आशीर्वाद है। शुक्राना दात्या, शुक्राना। उससे पहले मैंने नवरात्रों में मंदिर वगैरह अपना सारा साफ किया, गुरुपा ने ही भाव दिया, तो मैं सब साफ वगैरह करके बिछोने वगैरह नहीं ले आई थी। मैंने गुरुपा की छोटी सी गद्दी लगाई है, उस पर सब मैंने गद्दी पूरी नई बिछोने वगैरह से तैयार की, बाकी सारा मंदिर सजा दिया। पूरा दिन मैं लगी रही और जैसे ही डिनर का टाइम हुआ तब मैं फ्री हुई 7-8 बजे। उसके बाद मैं डिनर तैयार करने के लिए किचन वगैरह में चली गई, जोत वोत जगा के सब। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, लेकिन उस दिन मेरा मन बहुत ही बेचैन सा था संगत जी। ऐसे कुछ लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं है, पर फिर भी मैं गुरुपा पे ही छोड़ा सारा कुछ और मैं डिनर तैयार करने लगी। तो अचानक ही मेरे
हस्बैंड मंदिर की तरफ आए और वो थोड़ा चिल्लाने लगे जोर जोर से कि इधर आओ इधर आओ। तो जैसे मैं गई तो मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन मंदिर में आग पकड़ ली थी थोड़ी, और सारे जो गुरुपा का मैंने सब रूप वगैरह लगाया था वो पूरा खंडित हो चुका था, बिछोने वगैरह जल चुके थे। फिर मैं सारा वो उसको बुझाया वगैरह। मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गुरुपा पता नहीं कौन सा इतना बड़ा संकट था जो आपने सिर्फ अपने ऊपर ही लेके, बाकी पूरा मंदिर ठीक रहा, बस गुरुपा के यहाँ सब रूप मैंने लगाया था, उनकी जो गद्दी लगाई थी वो खंडित हो गई। फिर मैंने गुरुपा का धन्यवाद किया कि गुरुपा आपने पता नहीं कौन सा संकट काट दिया। अगर यही सब सोते हुए होता तो हमें पता भी नहीं चलता और पता नहीं क्या का क्या हो जाता। तो इसके लिए भी शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। फिर दूसरे दिन दोबारा मैंने सब साफ करके नया सारा कुछ गुरुपा का स्थापित किया, नया सब रूप स्थापित किया, नई गद्दी स्थापित की, और अब गुरुपा अपने मंदिर में विराजमान है और उनके आगे जोत चल रही है दिन रात, और वो बस मुस्कुरा रहे हैं। हमारे क्या मुस्कुरा के संकट काट देते हैं संगत जी, हमें पता ही नहीं चलता। इतने भारी भारी संकट काटते हैं कि हम बस देखते ही रह जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता, और गुरुपा बस संकट काट के हमें मैसेज दे देते हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। बेटे पे संकट का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है और मैं सत्संग भी सुन रही हूँ वो, और गुरुपा से यही अरदास कर रही हूँ, गुरुपा मैं नहीं जानती कुछ भी, लेकिन आप अपने बच्चों को भी अपनी शरणी रखिए, उनके साथ रहिए। सब आपने करना है, सब आपको मैंने समर्पित कर दिया है, रक्षा भी आप ही ने करनी है। तो आज मैसेज आया कि कुड़िए खुश हो जा, यूं ही उदास बैठी है, मैंने तेरे मुंडे का बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर ले लिया है, उसका कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। तो ये सुबह सुबह जैसे ही मैंने फोन ओपन किया तो ये मैसेज पढ़ के मन में बहुत खुशी महसूस की, और गुरुपा के शरणी बैठ के उनका शुक्राना किया। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका घर है, हम सब बच्चे आपके हैं, आपकी शरणी है। अब आप देखिए, हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे गुरुपा, हमें वो क्षमता ही नहीं है कि हम कुछ जान पाए। जो करना है सब आप ही ने करना है, आप ही को समर्पित है सब। इसके लिए शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर इसमें बोलने में मुझे कहीं भी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा गुरुपा जी, मुझे माफ कीजिएगा संगत जी। मैं जम्मू से हूँ और मैं इसी प्लेटफॉर्म पे अपने शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। इसके लिए पूनमंटी का भी मैं हृदय से शुक्राना करती हूँ जो मेरे वो सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग।
आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। गुरु जी ने चाहा, गुरु जी का आदेश हुआ तो आपका सत्संग भी टाइम पर अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।